सुस्वागतम मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आओ संस्कृत सीखे में। मैं सीमा वारिया आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने लिंग पढ़ा था। लिंग के बारे में हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार आज हम यहाँ पर पढ़ रहे वचन, ये उसी का भाग 2 है। ठीक है, यदि आपको लिंग पढ़ना अच्छे से आगे आपको समझ में आ गया तो हम आगे वचन पढ़ेंगे। वचन के बाद फिर हम शब्द रूप पढ़ना सीखेंगे, धातु रूप बनाना सीखेंगे, फिर हम वाक्य निर्माण सीखेंगे। ठीक है, हम क्रम से सारी चीज़ें सीखेंगे ताकि आपको संस्कृत सीखने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं संस्कृत में वचन कितने होते हैं। 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में वह संख्या या वह शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, एक वचन कहलाता है। ठीक है, ये बहुत सरल सी परिभाषा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। इसको आप अपने मर्जी से भी इसको लिख सकते हो कि जहाँ पर हमको किसी एक के होने का बोध हो, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, वो एक वचन कहलाता है। बहुत सरल। लेकिन संस्कृत में विशेषता ये है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग लिंगों के अनुसार अलग अलग शब्द होते हैं वचन में। ठीक है, स्त्रीलिंग में वचन में कुछ और शब्द होगा, पुल्लिंग का द्विवचन कुछ और होगा, स्त्रीलिंग का द्विवचन कुछ और बनेगा। नपुंसकलिंग में जाएंगे तो नपुंसकलिंग में कुछ और बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण सहित अलग अलग शब्द दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुल्लिंग का देखते हैं। पुल्लिंग में जैसे मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, बालकः, नरः, सर्पः, मंडूकः, शशकः, सिंहः, अजः। ठीक है, बालक यानी एक बालक, मंडूक यानी कि एक मेंढक, शशक यानी एक खरगोश, सिंह यानी एक शेर, अजह यानी एक बकरा, नरह यानी कि एक आदमी, सर्प यानी कि एक सांप। ठीक है, तो ये एक एक है। इसी का हमको द्विवचन बनाना, तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैंने दिया। इसी का द्विवचन हम यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार लिखा है। बालक का क्या बन गया, बालकऊ। नरह का बन गया, नरऊ। सर्पऊ, सिंहऊ, शशकऊ, अजऊ, मंडूकऊ, विद्यालयऊ। ठीक है, तो ये एक विशेषता हमको यहाँ क्या दिख रही, शब्द के अंत में औ की मात्रा जुड़ गई है। औ की मात्रा आ गई मतलब कि नपुंसकलिंग का द्विवचन बन गया। ठीक है, ये नपुंसकलिंग का द्विवचन शब्द है। ठीक, अब हम स्त्रीलिंग में देखते हैं। तो स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं जैसे कि बालिका, अजा, लता, माला, कक्षा, वाटिका, नासिका, ये इस प्रकार के आ की मात्रा लेगी यानी कि आकारांत शब्द हैं। अब इन्हीं के हमको द्विवचन बनाना, तो कैसे बनेंगे, द्विवचन बनाएंगे तो हम इस प्रकार से बनेंगे। बालिके, अजे, लते, माले, कक्षे, वाटिके, नासिके, रमे। यानी कि इसमें विशेषता हमको क्या नजर आ रही है कि यहाँ पर हमने शब्द के अंत में ए की मात्रा का प्रयोग किया है। पुल्लिंग में हमने औ की मात्रा का प्रयोग किया तो द्विवचन बन गया। स्त्रीलिंग में हमने आ की मात्रा को छोड़ दिया, हटा दिया और ए की मात्रा का प्रयोग कर दिया, तो ये बन गए आपके स्त्रीलिंग के द्विवचन शब्द। ठीक है, बहुत सरल है। अब नपुंसकलिंग शब्द को हम देखते हैं। नपुंसकलिंग शब्द में हम देखते हैं जैसे कि एक वचन के शब्द हम देख रहे हैं नपुंसकलिंग में, फलम, पुस्तकम, गृहम, जलम, आम्रम, छत्रम। ठीक है, अब इन्हीं का हमको देखना है द्विवचन शब्द। ठीक है, फलम, पुस्तकम, जलम, गृहम। मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको अपनी कक्षा में समझाया था कि जहाँ शब्द के अंत में म हलंत आया वह नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, नपुंसकलिंग का एक वचन का शब्द है। अब इसी का हमको द्विवचन बनाना है तो बहुत सरल है। जैसा कि आपने स्त्रीलिंग में बनाया था बालिके, अजय, लते, उसी प्रकार नपुंसकलिंग का भी सेम वैसा ही बनता है। आपको द्विवचन बनाने के लिए नपुंसकलिंग शब्द में ए की मात्रा जोड़ देनी है और म हलंत को हटा देना है। जैसे कि फलम, तो फलम में आपने म हलंत को हटाया, बचा क्या आपका शब्द फल, तो फल में ए की मात्रा, ला में ए की मात्रा जोड़ दो, अंत में फले बन गया। पुस्तकम, पुस्तकम म हलंत हटा करके क में ए की मात्रा जोड़ दो, बन गया पुस्तके। जले, गृहे, आम्रे, छत्रे आदि। ठीक है, ये द्विवचन, 2 फल, 2 पुस्तक, 2 आम, 2 छाते, इस प्रकार से ये शब्द बन गए। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ही ये सरल है वचन बनाना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये एक वचन हो गया हमारा, ये हमारा द्विवचन हो गया। अब हम इन्हीं शब्दों के बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, वो भी बहुत सरल है, बहुत इजी है। इसको भी आप देखिए इस प्रकार से। बहुवचन की परिभाषा क्या है, जहाँ पर हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 या 2 से अधिक होने का, 2 नहीं, 2 से अधिक होने का हमको बोध हो, वो बहुवचन कहलाता है। ठीक है, अब इनको भी हम लिंग के अनुसार अलग अलग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने बालक का द्विवचन क्या बना था, बालकऊ। अब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, बालकाः।
नराः, सर्पाः, मंडूकाः, शशकाः, अजाः, विद्यालयाः। यानी कि देखो एक विशेषता हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। वो विशेषता क्या है इन शब्दों की कि यहाँ पर शब्द के अंत में हमने आ की मात्रा जोड़ दी है, फिर विसर्ग लगाया। जबकि हम एक वचन शब्द जब लिखते हैं, बालक का एक शब्द एक वचन शब्द लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बालकः। और लेकिन यहाँ पर जब हम इसी का बहुवचन शब्द बना देते हैं तो बन जाता है बालकाः, नराः, सर्पाः। यानी कि आ की मात्रा जोड़कर आपको विसर्ग लगाना है। तो ये बन गए आपके बहुवचन शब्द। कौन से शब्द बन गए, बहुवचन। बहुत सरल है। आ पुल्लिंग शब्द में आ की मात्रा जोड़ो और विसर्ग लगा दो, बन गए बहुवचन शब्द। ठीक है, इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी है। स्त्रीलिंग में तो पहले से ही आ की मात्रा लगी हुई है, आपको अलग से और तो मात्रा कोई सी मात्रा इसमें नहीं जोड़ना है, सिर्फ आपको विसर्ग लगाना है। बालिका शब्द एक वचन में था, अगर आपने यहाँ विसर्ग लगा दिया तो ये बन गया बहुवचन। बालिकाः, लताः, अजाः, मालाः, कक्षा। अगर हमने इसका विसर्ग हटा दिया तो ये एक वचन शब्द बन जाएंगे स्त्रीलिंग में। बालिका का हमने विसर्ग अगर हम इसका विसर्ग हटा दिया तो शब्द क्या बन गया, बालिका, एक वचन बन गया। लता का हटा दिया तो लता, एक वचन लता बन गया। लेकिन हमने विसर्ग लगा दिया तो ये बहुवचन। ठीक है, तो ये सीखना बहुत आसान है। ठीक है, इसी प्रकार लेकिन नपुंसकलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं शब्द। देखिए किस प्रकार से। फलम एक वचन में लिखते हैं, फले हम द्विवचन में लिखते हैं। जब बहुवचन बनाते हैं तो फलानी बनता है। फलानी, पुस्तकानी, आम्राणी, छत्राणी, कंदुकानी, गृहाणी, चक्राणी, इस तरह के शब्द बनते हैं। ठीक है, यानी कि शब्द के अंत में आनी और आणी शब्द जुड़ जाता है। नपुंसकलिंग शब्द की विशेषता क्या थी, एक वचन में जब हम बनाते हैं तो माँ हलंत जुड़ता है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो माँ हलंत को हटाकर हम आनी और आणी शब्द जोड़ देते हैं। ये आणी शब्द कहाँ पर आएगा मित्रों, मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पर शब्द के अंत में जो अंत वाला जो शब्द है वो र अगर वहाँ पर उच्चारित होता है, रि ऋषि या र आता है तो वहाँ पर णी शब्द अंत में जुड़ेगा, नी शब्द नहीं जुड़ेगा, णी शब्द जुड़ेगा। जैसे कि आम्रानी नहीं होगा, आम्राणी, छत्राणी। ठीक है, लेकिन यहाँ कंदुकानी, पुस्तकानी, क्योंकि यहाँ तो र है ही नहीं तो नी शब्द जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार ये शब्द बनाना। आप और भी कई प्रकार के इसी प्रकार के और शब्दों को जोड़ करके आप बना सकते हैं। नए नए शब्द ढूंढिए, लिखिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।